हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने बातचीत कर ली थी शायद हार्ट के बारे में हम पढ़ा रहे थे, है ना। और जहाँ पर हम पिछली क्लास में हम छोड़े थे तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। और अब कुछ टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्या था हमारा ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ह्यूमन हार्ट, ठीक, ये बस मानव हृदय। अब मानव हृदय के बारे में हमने कुछ जानकारी ली थी और कुछ जानकारी अभी बाकी है। तो एक फिगर के माध्यम से हम इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। तो आप देखते चलिएगा। और ये है हमारा फिगर। एक यहाँ से एक और आती है नलिका। ये ठीक है, ये है। और हम बना दिए। कुछ ऐसे ह्यूमन हार्ट, है ना। और अभी और क्लियरिटी आ जाएगी। ये ये है ना। थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं। और ये भी एक का पार्ट है, वॉल्व है। एक दो तीन चार, चार वॉल्व्स इनकी हो गई, है ना। चलो इनके बारे में हम देखते हैं। और इसको मान लेते हैं। तो ऐसे ही, है ना, ये पूरा का पूरा चला जा रहा है। मान लेते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारी कैपिलरीज है ना। और ये, तो इसको कैसे काम करते हैं, चलो देखते हैं ये सब। तो यहाँ पर हम इनके नामकरण कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेन, है ना। ये वेन है। ये जो है इसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी,
पल्मोनरी आर्टरी, है ना, ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारा है लीवर, इनकी क्रियाविधि समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑरटा, महाधमनी। और ये क्या है, ये है पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, है ना। तो अब समझते हैं, और ये पूरा ये आर्टरी है ऑरटा, ठीक। तो एक चीज शायद हमने बात की थी, और बात हमने इसकी की थी, थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है बट समझने के लिए काफी है। तो हम ये देखते हैं जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड वो कहाँ बहता है, इम्प्योर ब्लड वो कहाँ बहता है, और जो हमारी पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी पहले आर्टरी की बात करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, है ना। तो यहाँ पर क्या काम करता है, मार्कर उठाने दो, जो प्योर ब्लड है, तो प्योर ब्लड किस में फ्लो करता है, ये करता है हमारे आर्टरी में, है ना, आर्टरी, आर्टरी। इम्प्योर ब्लड वेन में। यहाँ पर कंफ्यूजन वाला है, इसमें क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या बहता है, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड, है ना, इम्प्योर ब्लड। और कहाँ से, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, है ना। देखो ये, तो ये वेन है। अब वेन से ये देखो ये अंग है हमारे, मान लो यहाँ पर क्या है, लीवर है ना, ये क्या है, ये हमारा लीवर है, कोई और अंग मान लेते हैं। तो यहाँ पर यह स्टमक, यहाँ से ये क्या होता है, तो अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से ये फ्लो करेगा, ये हमारा फ्लो करेगा ऐसे, कौन सा है, वेन, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त मतलब यानी कार्बो ऑक्सीजनेट, कार्बोक्सीडेटेड ब्लड, है ना। तो ये क्या होता है, जहाँ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा हमारे ब्लड में, ये हमारे ब्लड में। अब ये ब्लड क्या काम करेगा, ये ब्लड इसको भेजेगा, इसको भेजेगा कहाँ पर, लंग्स के पास। लंग्स यहाँ पर क्या काम करेगा, ये इसका करेगा प्यूरिफिकेशन। अब इसको ठीक से समझिएगा, प्यूरिफिकेशन। अब ये प्यूरिफिकेशन करेगा, तो यहाँ पर ये क्या है, प्यूरिफिकेशन यानी प्योर ब्लड है, और इसका काम क्या है, यानी जो पल्मोनरी वेन है वो प्योर ब्लड कहाँ पर लाएगा, ये लाएगा हमारे हार्ट में, फिर हमारे हार्ट में, और इस हार्ट से लाने के बाद फिर कहाँ जाएगा, ये हमारी ऑरटा में जाएगी, यानी महाधमनी, और ऑरटा से लेकर के ये फिर किस में जाएगी, हमारे ऑर्गन्स में, है ना, ऑर्गन्स में, ठीक। तो ऐसे ही इनकी साइकिल होती है। तो ये चीज है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी हार्ट से कहाँ पर जाती है, लंग्स पर जाती है प्योरीफायर के लिए। जो पल्मोनरी वेन है, तो यहाँ पर क्या बहता है, कौन सा, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। और ये क्या है, और ये क्या है, फ्रॉम, फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, है ना, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक। और ये जो कैपिलरी होती है, तो कैपिलरी इन दोनों का जंक्शन होती है। तो यहां से समझ लो ये हमारा लीवर है या स्टमक या ऐसे भी सब नीचे चलते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, तो वहां पर कैपिलरी बहुत, इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ये जंक्शन का काम करते हैं, और कुछ जाल नुमा संरचना होती है। तो यहाँ पर जो आर्टरी आएगी, अब ये ऑर्गन से, ऑर्गन में, अब ऑर्गन से भी जुड़ा होता है, क्यों, हमारी वेन और आर्टरी, और इन्हीं बीच की जो कड़ी होती है, उस कड़ी को बोलते हैं हम कैपिलरी। तो कैपिलरी का काम क्या होता है, जंक्शन का काम करते हैं, बहुत थिनर ये पतली नलिकाएं होती है, और यहाँ से फिर ये ब्लड इम्प्योर, यानी जो इम्प्योर ब्लड होता है, ये हमारी वेन से होते हुए फिर वो पूरा का पूरा ये साइकिल ऐसे चलता रहता है ना। तो इसके बाद अब यहाँ हमने कुछ देखा था, कुछ इस तरीके से, यानी ये, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वाल्व,
ये होती है वॉल्व, ये वॉल्व है ना, ये वॉल्व है। अब इनका काम क्या होता है, चलो मिटाते हैं उसके बाद काम बताते हैं। तो देखिए ये अब बात करेंगे हम वॉल्व की, वॉल्व है ना, इनको हम हिंदी में बोलते हैं कपाट, कपाट। तो चार प्रकार के कपाट होते हैं, है ना, मानव हृदय में, यानी कितनी होती हैं, फोर, फोर कपाट होते हैं। कौन कौन से, एक, दो, तीन, चार, है ना। पहला है, पहला है मिट्रल, दूसरा है ऑर्टिक, ऑर्टिक वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व। तीसरा है पल्मोनरी वॉल्व, और चौथा है ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना, वॉल्व। ठीक है, चार प्रकार के। अब यहाँ पर हम नामकरण देखते हैं कौन कौन सी है। तो नंबर एक पर ये, इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये नंबर एक, है ना, यहाँ पर ये क्या है, ये नंबर एक वॉल्व है। एक वॉल्व पर क्या है, मिट्रल है। ये कौन सी है, इसको हम बोलते हैं, ये दूसरे नंबर पर है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये ऑर्टिक, देखो ऑर्टिक, यानी इसके नाम से ही देख लो, ऑर्टिक वॉल्व। तीसरा ये क्या है, पल्मोनरी, देखो पल्मोनरी से, है ना, तो पल्मोनरी वॉल्व। और चौथा क्या है, ट्राइकस्पिड, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। अब ये काम कैसे करते हैं, देखो ध्यान से समझिए, है ना। तो अब यहाँ पर ये क्या काम करते हैं, एक होता है जो ये इनका एक सिस्टोल और ये डायस्टोल, है ना। सिस्टोल और डायस्टोल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर ब्लड इंटर करता है और एग्जिस्ट करता है। तो यहां हम देखते हैं, एक होता है डिस्टोल, डिस्टोल। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये यहाँ पर ये शिथिलन, जब सिस्टोल होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये शिथिलन होता है, शिथिलन, यानी मान लो ऐसे समझिएगा, जब ये शिथिलन होगा तो शिथिलन का मतलब ये फैलेगा, जब फैलेगा तो यहाँ पर ब्लड क्या होगा, ये ब्लड एंटर करेगा, ब्लड एंटर करेगा। आप ध्यान से समझिए, जब यहाँ पर ये ब्लड जाता है नीचे तो ये फैलता है, फैलता है तो ब्लड क्या होता है, नीचे आता है ना, यानी ब्लड इंटर करता है। जब ब्लड इंटर करता है तो इसकी एक आवाज होती है जिसको हम बोलते हैं वॉइस। तो वॉइस कैसी होती है, वॉइस कैसी होती है, डब की, है ना, डब। और ये कैसी, लब डब, लब डब। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रक्त का यानी प्रवेश, यानी रक्त का प्रवेश करना हार्ट में। ठीक, आगे बात करेंगे सिस्टोल। अब सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल, तो सिस्टोल में होता है इन्हें संकुचन, क्या होता है, संकुचन, है ना, संकुचन। जब संकुचन होता है तो ये ब्लड क्या होगा, यहाँ पर ब्लड एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, एग्जिस्ट। अब मान लो ऐसे ब्लड, ये मुट्ठी की तरीके से हम हार्ट को समझते हैं, है ना। तो देखो जैसे ये फैल रहा है, ये फैल रहा है, तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे की आएगी, है ना, जब फैल रहा है तो नीचे की ओर आएगी। लेकिन जैसे ये यहाँ पर ये बंद हो रहा है, अब प्रेशर यहाँ पर ये कन्फ्रेस्ड फोर्स लग रहा है, तो जैसे प्रेशर ही होगा तो ये क्या होगा, ये प्रेशर लगेगा तो यानी ब्लड एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट यानी फिर फ्लो ऊपर की ओर करेगा, यानी बाहर की ओर जाएगा। तो ऐसे ब्लड एग्जिस्ट, तो इसकी एक वॉइस होती है, इस वॉइस को क्या बोलते हैं, इस वॉइस को बोलते हैं लब, यानी इनकी जो वॉइस होती है, हृदय के जो धड़कन होती है, तो लब डब लब डब। ठीक है, एक चीज यहां पर और समझिएगा, जो डिस्टॉल होता है, तो डिस्टॉल में यहाँ पर जो हमारी कपाट होती है, तो इन कपाट का मुख्य काम होता है। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक ऐसे समझिएगा, जैसे डिस्टॉल है ना, डिस्टॉल है, तो अब डिस्टॉल में क्या होता है, डिस्टॉल में क्या होता है, कपाट की भूमिका कैसे होती है, तो एक होती है, कुछ होती क्लोज, दो क्लोज होती है और दो
ओपन होती हैं, ओपन, ठीक। तो क्लोज कौन सी होंगी? तो यहां पर एक होगी हमारी ऑरेटिक, ऑरेटिक वॉल, ऑरेटिक वॉल, और यहां पर कौन सी होगी? ऑरेटिक, और ये पल्मोनरी, है ना, पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल, ये बंद होंगी। जब यहाँ पर डिस्टोल होगा तो ये और ये दोनों कपाट बंद हो जाती है। और ओपन कौन रहती है? तो ओपन कौन सी होती है? एक तो हमारा, एक हमारा कौन सा है? आ, ये, हाँ, मिट्रल, क्या है? मिट्रल वॉल, और दूसरा है ट्राई कस्पिड, ट्राई कस्पिड वॉल, है ना। अब बात समझिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सिस्टोल के दौरान कौन से कपाट खुले होते हैं और कौन से कपाट बंद होते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो ये हुई हमारी डिस्टोल की प्रक्रिया। अब हम क्या देखते हैं, सिस्टोल में क्या होता है। अब सिस्टोल को ऐसे समझो, ये मान लो ये सिस्टोल होता है ना। तो ये दोनों तो समझ ही रहे हो कि क्या होता है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होता है, यानी एक क्लोज होती है, अब एक ओपन, ठीक। तो इस प्रक्रिया में क्या होगी, इस प्रक्रिया में जो क्लोज होती है वो होती हमारी मिट्रल और ट्राई कस्पिड, और जो ओपन होती है वो ऑरेटिक और पल्मोनरी, पल्मोनरी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। तो सिस्टोल के दौरान, अब यही बच्चा समझिएगा कि जो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल ये जब होता है तो हम इसको बीट में, तब हम मानते हैं एक बीट होता है, एक सिस्टोल और एक डिस्टोल इज इक्वल टू वन बीट। तो वन बीट यानी जो धड़कन होती है, तो धड़कन कैसे उत्पन्न होती है हमारी सिस्टोल और डिस्टोल से, ठीक है, ऐसे समझो, है ना, कुछ इस तरीके से। देखो, एक सिस्टोल और प्लस एक डिस्टॉल इज इक्वल टू एक बीट होती है, एक बीट, यानी इसी को क्या बोलते हैं, धनकड़, है ना। ये धनकड़ नहीं यार, धड़कन, हाँ, धड़कन, धड़कन। अच्छा, ये समय कितना लेता है, अगर हम टाइम, एक बीट होने में टाइम कितना लेता है, तो टाइम लेता है ये 0.8 सेकेंड, 8 सेकेंड, है ना, 8 सेकेंड लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि एक मिनट में, यानी एक मिनट में कितनी बार कितनी हार्ट बीट होती है, तो एक मिनट में लगभग ये, एक मिनट में 72 हार्ट बीट, ठीक है, एक मिनट में 72 बार हार्ट बीट होती है। अब एक चीज और समझेंगे कि यहाँ जो एक मिनट दिया है, तो एक मिनट में क्या होता है, 70 ml जो ब्लड है वो उसको 70 ml ब्लड सर्कुलेट करता है, यानी इसको पंपिंग करता है, 70 ml ब्लड, ठीक है। अब देखेंगे 70 ml, और धड़कन कितनी होती है, ये सिस्टोल और डायस्टोल यानी कपाटों को खुलना और बंद होना, तो ये कितनी होती है, 72। अब 72 इंटू 70, है ना, ये लगभग हो जाएगा 5040, है ना, अराउंड। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं लगभग 5 लीटर, 5 लीटर जो ब्लड है वो पंपिंग करता है एक मिनट में, है ना, पंपिंग, ठीक, एक मिनट, क्लियर है। अब ठीक, तो ये वाला समझ लिए, उम्मीद है ये समझ लिए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि ये जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा, पेस मेकर, है ना, पेस मेकर,
और जब ये पेस मेकर काम नहीं करता है तो एक कृत्रिम पेस मेकर बनाया जाता है ना, तो ह्यूमन में लगाया जाता है। तो हार्ट बीट प्रोड्यूस बाई, अब यहाँ पर एक मेजरमेंट होता है, यानी इसको मापते किससे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, टूल, इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसको हम मापते हैं, मेजर करते हैं, मेजर, तो वो इसको क्या बोलते हैं, स्टेथो, स्टेथो स्टेथोस्कोप है ना। इससे क्या काम करते हैं, यानी हार्ट को यानी जो मेजर होता है, हार्ट बीट होता है, वो यहाँ पर मेजर किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे, और यहाँ पर लगभग ये लगभग क्या है, 1 ml हो जाएगा है ना, लगभग 5 लीटर, ml है तो लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 5 से 5.5 लीटर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ऐसे होती है। अब यहाँ पर मान लो कि जब ब्लड काम न ये जो हार्ट हमारा काम नहीं करता है, तो ये इसकी आवाज कैसी होती है, तो आप यहाँ पर मर मर की आवाज सुनते होंगे, या तो ये कब काम करता, हार्ट नॉट वर्किंग हार्ट है ना, नॉट वर्किंग हार्ट, जब ये काम नहीं करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पूरा का पूरा प्रक्रिया ये समझ लिए होंगे, और अब हम क्या काम करेंगे इसके बाद, कि जितने भी टॉपिक हो गए हैं, अब उन टॉपिक के लगभग एक एक चैप्टर, हाँ एक एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में हम प्रोवाइड करवाएंगे, और हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ हम वहीं देंगे। इस समय हम और इसके साथ साथ में यूपी पीसीएस, आरओ बीईयू और एचईओ की प्रैक्टिस, ये जो टेस्ट सीरीज होती है उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और एक आवश्यक सूचना ये भी है कि जो आरओ की वैकेंसी है, यूपी पीसीएस आरओ, ये इसी माह यानी अगस्त में, हाँ अगस्त में, अगस्त के सेकेंड वीक में आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग कमर कस लीजिएगा, और जो रह गए थे इससे 2023 वाली वैकेंसी में, तो आप दोबारा से वो अपनी जो आपने खोया है सब कुछ वो हासिल कर सकते हैं, है ना। तो अब ये बहुत अच्छा चांस है हम सब के लिए है, और तो आप लग जाइएगा, और इसके साथ साथ में और भी वैकेंसी है, और भी पेपर देखते रहिएगा, ठीक है। तो भैया ये चीज़ें, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए लोग हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा चाहते हैं हमारे लिए कुछ अच्छा करना, तो यार शेयर कर दीजिए, है ना। अगर नहीं भी चाहते तो कोई बात नहीं है, आप देखते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, बस देखते रहिएगा, और कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सब्सक्राइब करो या ना करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अच्छा लगता है तो यार कर दीजिएगा, है ना, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास इसके बाद जो भी क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के, वो क्वेश्चन मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है इधर उधर के क्वेश्चन देंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे, और फिर उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।